रामपुरा गांव में मोहन नामक एक किसान रहता था। उसने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की थी। वो अपनी खेती में बहुत ईमानदारी से और बहुत मेहनत से काम करता था। सारे गांव वाले उसे बहुत ताना मारते क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी और वो पढ़ाई में बिल्कुल ही ज़ीरो था। माना कि उसने पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन खेती के मामले में वो बहुत ही होशियार था। इस बार तो मोहन ने अपने खेती में मेहनत से 2 गुना ज़्यादा कमाई की और अगली फसल भी उसने बहुत अच्छी लाई। वो दिन रात मेहनत करके अपने खेती में सोना उगाता रहता था। एक दिन जब उसकी फसल उसकी मेहनत का रंग लाई तो उसे बहुत खुशी हुई और अपने आप में ही वो बड़बड़ाने लगा। शाबाश मोहन, इस बार भी तुमने अपने खेती में सोना उगाया है। माना तुम पढ़ाई में बिल्कुल ज़ीरो हो, लेकिन दुनियादारी और खेती के मामले में तुम तो अव्वल दर्जे के बहुत होशियार आदमी निकले। अरे वाह, इस बार अब मैं अपना एक अच्छा सा मकान बनवाऊंगा। अगले दिन फिर से मोहन खेत में काम करने के लिए चला जाता है। तभी उसे सरपंच आवाज लगाकर रोकते हैं। मोहन, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तुम्हें पता है हमारे गांव में चोरियां हो रही है। तुम ज़रा संभल कर रहना। तुम अनपढ़ हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं और ए श्यामलाल तुम्हारे यहाँ आए हैं तुम्हारे अच्छे के लिए। शुक्रिया सरपंच जी, आपने मुझे आगाह कर दिया। मैं अभी अभी खेती के लिए जा रहा था। अब मैं घर पर ही रुकता हूँ और आप दोनों भी संभल कर रहना। मोहन, और एक बात है, जब तुम्हारे पास धन है ना, वो भी हम लेने के लिए आए हैं। तुम ठहरे अनपढ़, तुम्हें क्या, चोर आएगा और तुम्हें लूट कर चला भी जाएगा। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम्हारे पास तुम्हारा धन सुरक्षित नहीं, इसीलिए तुम हम दोनों के पास तुम्हारा धन रख दो, हम तुम्हें वापस दे देंगे। श्यामलाल जी, माफ़ करना, अभी अभी तो मुनीम भी आए थे। उन्होंने सारा धन मुझसे ले लिया। उन्होंने भी यही बात कही, चोर वाली, तो मैंने उन्हें वो सारा धन दे दिया। माफ़ करना सरपंच जी। देखा सरपंच जी, इस अनपढ़ ने क्या किया, सारा धन मुनीम को दे दिया। मैंने कहा था ना, ये अनपढ़ खुद डूबेगा ही डूबेगा और हमको भी ले डूबेगा। इसका क्या मतलब हुआ सरपंच जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ नहीं मोहन, जाने दो। चलो श्यामलाल, यहाँ से चलते हैं। सरपंच जी और श्यामलाल के जाने के बाद मोहन खुद से बातें करने लगता है। बड़े आए मुझसे मेरा धन लेने के लिए। मैं अनपढ़ ज़रूर हूँ, लेकिन होशियार बहुत हूँ सरपंच जी और श्यामलाल। अब शाम भी हो चुकी थी। तभी चोर की आहट मोहन को सुनाई देती है और चोर को देखकर मोहन अपनी युक्ति लगाता है और खुद से ही बातें करता है। भगवान, शुक्र है सरपंच और श्यामलाल का, उन्होंने मुझे आगाह कर दिया अपने गांव में चोर आया है। इसी वजह से मैंने मेरा सारा धन बाहर कुएं वाले पेड़ पर टांग कर रख दिया है सुरक्षित। अब चोर को तो पता भी नहीं चलेगा। मेरा सारा धन सुरक्षित भी रहेगा। अब मैं निश्चिंत होकर सो सकता हूँ।
बेवकूफ मोहन, इसने तो अपने आप से ही मुझे बता दिया कि सारा धन कहाँ पर छुपा कर रखा है। चलो हे, मैं सारा धन लेकर जाता हूँ अब। मोहन, तुम खुशहाल और बेफिक्र होकर सो जाओ। और चोर खुशी से झूमकर कुएं वाले पेड़ के पास धन लेने के लिए चला जाता है। उसे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन पेड़ पर एक बड़ा सा कुछ दिखाई दे रहा था लटकता हुआ। उसे लगा वही धन है, इसलिए वो उस धन को अपने पास लेने के लिए खींचता है। तभी उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है, क्योंकि वह धन नहीं था, मधुमक्खी का ठेला था और सारे मधुमक्खी उसे काट लेते हैं और वो उस कुएं में गिर जाता है। यह सब अपना मोहन दूर से देखता है और उसे पकड़ लेता है। तभी सारे गांव वाले वहां आते हैं और मोहन से बातें करते हैं। मोहन, तुम तो बहुत बड़े होशियार निकले। मुझे लगा तुम अनपढ़ हो, पढ़ाई लिखाई नहीं की, तो तुम्हें होशियारी नहीं आती। मुझे लगा तुम बहुत बेवकूफ़ हो, लेकिन तुमने सूझबूझकर इस चोर को कढ़वाया। सरपंच जी, कभी भी किसी को पढ़ाई लिखाई या शिक्षा के ऊपर जज नहीं करना चाहिए। मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन बहुत कुछ जानता हूँ और समझता भी हूँ। इसी वजह से आज मैंने इस चोर को पकड़वाया और अब इस चोर को हम उसके असली जगह पहुँचाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत।